अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली है कि आज ना अम्मा जी तैयार करने जा रही हैं अंजू बार का शरबत। तो आपके साथ भी शेयर करते हैं कि जिस तरीके से अंजू बार का शरबत जो है वो किस तरह तैयार किया जाता है और अंजू बार शरबत के जो फायदे हैं वो भी अम्मा जी से पूछेंगे। फिलहाल ना मैं इधर बाहर खड़ा था, यहाँ पे हमारी गाय बंदी खड़ी है। माशाल्लाह से आज हवा जो है ना काफी मजे की चल रही है। इस साइड खड़ी है ये सारी हमारी सब्जियां, ये देखे माशाल्लाह से बैंगन जो है ना कुछ इस तरह बड़े हो रहे हैं, अभी ना छोटे छोटे हैं। और इधर भी कुछ खड़े हैं, यहाँ पे ये देखे देसी बैंगन है ये। और इस साइड ये प्याज भी खड़े हैं, तो प्याज भी ना काफी बड़े हो रहे हैं। इधर से ना प्याज जो है वो भी नजर आ रहे हैं। मिर्चों के पौधे जो है माशाल्लाह से वो भी ना अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन इनके ऊपर मिर्चें देखेंगे काफी ज्यादा लगी हुई, मिर्चों से लदे हुए हैं। इधर ना अम्मा जी बैठी हुई चारपाई पे, तो अम्मा जी ने ना सारे अंजू बार के शरबत का सामान जो है वो निकाल लिया है। तो अम्मा जी बताएं किन चीजों से अंजू बार का शरबत जो है वो तैयार होता है। बखड़ा बखड़ा, ये भी ठंडा होंगे। अच्छा जी नीलोफार दे फूल ने जी। मैनू ये नहीं पता नीलोफार का दरख्त किस तरह का होगा। सारी माँ शरबत पकाई है तो आज ये नीलोफार दे फूल गति में ना ये भी ठंडे होंगे, तो ताकत आ जाए। ये हैं गुलाब दे फूल ताकतवर होंगे। ये अनारा दी साग जी, ये भी ठंडी आँदी है। ये है संदल, चिट्टी संदल, हाँ जी। ये भी ठंडी आँदी। ये है अंजुबार ही ठंडी आँदी आई समझ। हाँ जी। ये है मुलट्ठी, ये मुलट्ठी बगीचे में खांसी शांसी होए ना तो शरबत पीसी ना तो खांसी का फायदा करे। ये इलायचियाँ हैं, ये सौंफ ही हैं हाल में शाल में वास्ते आम इस ठंडा शरबत कब्ज कर। हाँ जी, ये सौंफ में पवे मोमेंट में कब्ज नहीं करेगा। हाँ जी, हाजमे के लिए सही होता है। सही होता तो अंजू बार के शरबत के तो काफी फायदे हैं। हाँ जी, बड़े फायदे हैं। यहाँ गर्मी की मौसम आ गई है ना, 2-3 बार एक बंदा एक बोतल पका के पीती रखे ना उन गर्मी महसूस न हो। काफी फायदे हैं अंजू बार के शरबत के। हाँ जी, बड़े फायदे हैं। इन्होंने हम धो के हाँ जी पानी पा के चूल्हे से चढ़ा देनी आग बार देसा। जी। पानी ज्यादा पा रखा मफीद है कि सुबह से रखी हुए सारा दिन सीना पिया रहे, राती सीना पिया रहे। सुबह मोड़ दूए दे चूल्हे से चढ़ाइए ता पकाइए। मैं जल्दी करने वास्ते पानी ज्यादा पैंदी पई तो मठी मठी आग बाली रख सन अजो शामी तैयार करे। जड़ा है किस चीज की है? भूल गई। ये है जड़ा कासनी, कासनी की। हाँ जी, ये शरबत विच कासनी दा बी भी पा सकींदा। हाँ जी। कासनी दी जड़ा ही पा सकींदा। ये बंदा काम शाम करे ना तो साह चढ़ जाता है, उस वास्ते मफीद है कि कासनी दा शरबत बंदा पीवे ना साह नहीं चढ़ता। तो माशाल्लाह से अंजू बार शरबत के ना काफी ज्यादा फायदे हैं। तो अभी ना ये सारा सामान जो है ना अच्छी तरह पानी के साथ वॉश कर लेते हैं और उसके बाद ना फिर इसको हम डालेंगे देचकी में। इसको ना सभी चीजों को अच्छी तरह उबाल लेना है। हाँ जी, चंगी तो उबालना 4 किलो 5 किलो पानी पावना। ये 5 किलो पानी पावना उसे मठी मठी आग से चूल्हे से चढ़ा दी सा आग बारी ज्यादा आधा किलो पानी आ रहा है। हाँ जी। और सब चीज अलग कर देंगे, पानी अलग कर देंगे। पानी उस अलग दे चीनी पा लेनी जी। चीनी नाल शरबत पक जाएगा। तो अंजू बार शरबत का सारा सामान जो है वो हमने इस बर्तन में डाल दिया। तो ये देखना काफी बड़ा बर्तन है, तो कुछ इस तरह सारा सामान जो ये डाल दिया है। तो अम्मा जी कह रही है 5 घंटे ना कुछ इस तरह इसको चूल्हे पर रख के पकाना है अभी। हाँ जी, 5 घंटे के बाद ऐसे मुझे भूनना है ना। हाँ जी। तो अभी मैं उधर छत पे अम्मा जी ने ना मेरे से एक काम लगाया है कि वो ये एक कंबल पड़ा है नीचे, उसको ना धोना है क्योंकि सर्दियाँ जो है अब खत्म हो चुकी हैं। तो कंबल जो है ना वो काफी दिनों से हमारे से बाहर ही पड़े हुए थे। तो रिजाइयाँ जो है ना अम्मा जी ने ये धो दी हैं, तो ये धूप पे रखी हैं तो ये भी सूख गई हैं। उसको जाके अभी धोते हैं और उसके बाद फिर इन सभी रिजाइयों को ना पेटी में रख देंगे। अभी ना इधर मैं नीचे आ चुका हूँ, तो ये कंबल पड़ा है जिसको अम्मा जी ने कहा है धोना है। और इधर ना मैंने बाल्टी ले ली है, तो इसमें ना सर्फ जो है वो भी डाल लिया है, बुश भी फिर और मग भी है और साथ कपड़ा भी है। तो इसके साथ में इसको धोना है। पानी जो है ना वो मैंने सर्फ में डाल दिया है, तो हाथ की मदद से थोड़ा सा ना इसको हिला लेते हैं। तो सबसे पहले इस कंबल को ना गीला कर लेते हैं। कंबल जो है ना वो सारा मैंने अभी गीला कर लिया है। अभी ना बुश और सर्फ की मदद से इसको अच्छी तरह रगड़ के ना साफ कर लेते हैं। कंबल को ना मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरह बुश की मदद से ना रगड़ लिया है, तो सारे अंदर मिट्टी जो थी ना बाहर निकाल ली है। तो अभी पानी की मदद से कंबल में से सर्फ जो है ना वो बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह चारपाई जो खड़ी की है, तो मैंने सोचा यहाँ पे इसको ना सूखने के लिए डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी धूप जो वो लग रही है।
अम्मा जी, हाँ जी। जो आपने काम में लगाया ना कंबल धोने वाला, वो मैंने धो के और चारपाई पे रख दिया सूखने के लिए। मन दिखा देख ले एक बार। किस तरह धोता था। माशाल्लाह। सही धुला हुआ है। बड़ा अच्छा धो सके। वाह भाई वाह, तनी शाबाश। अभी अम्मा जी बता रही है शरबत जो है ना वो रेडी हो चुका है, 4-5 घंटे लग चुके हैं इसको ना तैयार होने में। तो अब क्या करना है इस शरबत के साथ? मुझे समझ रहा है ना, चीज़ पानी है, हाँ जी। वो अलग करनी है, पानी अलग कर। छान लेना है। हाँ, छान। इस- तो ये देखिए जी माशाल्लाह से शरबत जो है ना कुछ इस तरह भी दिखाई दे रहा है, तो अभी इसको छान लेते हैं। ये अभी अब्बू जी भी आ चुके हैं। मैं असल में देखने आया हूँ कि शरबत किस तरह तैयार हो। काफ़ी टाइम से ना आप दोनों दादी पोता लगे हुए हैं, शरबत तैयार कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो इस तरह का शरबत मैं भी बड़े शौक से पीता हूँ, क्योंकि गर्मी में काम करता हूँ ना, तो ये शरबत पीता हूँ तो भाई सुकून मिलता है, बिल्कुल दिली सुकून मिलता है इससे अगर पिया जाए गर्मी में। तो आप भी ट्राई करें। लेकिन मैं पूछने ये आया मुबशर से या अम्मा जी से पूछने आया भाई, आपने व्यूवर्स को मिकदार वगैरह भी बताई है? क्योंकि अगर कोई हमारा व्यूवर्स इस तरह का शरबत घर में तैयार करना चाहे ताकि उसको पता हो कि कितनी मिकदार हमने डालनी है, आपने चीज़ें तो मेरे ख्याल में दिखाई होंगी। असल में बात इस तरह है कि आप इधर देख सकते हैं कि हमने शरबत को छान लिया है। इतना शरबत निकला, मेरे ख्याल में ये कुछ 3 किलो होगा वजन इसका। तकरीबन 5 किलो पानी डाला था इन चीज़ों में अम्मा जी ने। और जो मिकदार है वो मैं आपको बता देता हूँ, ज़बानी बता देता हूँ। इसमें नीलोफर के फूल जो है वो 50 ग्राम हमने लिए थे, और संदर भी हमने 50 ग्राम ली थी, अंजोपार भी 50 ग्राम ली थी, मुलट्ठी जो है ना वो तकरीबन 20 ग्राम ली थी, और इसके अलावा पखड़ा जो है वो हमने 50 ग्राम लिया था, और गुलाब के फूल जो है वो तकरीबन 50 ग्राम होंगे, और उसके बाद हस्बे ज़ायका थोड़े से सौंफ डाले थे, और उसके बाद सब्ज़ इलायची जो है ना वो तकरीबन को 10-15 इलायची जो है ना वो इसमें डाली। शरबत को हमने छान लिया है, और इसका जो ये वाला जो गोदा सा है वो निकला पड़ा है, इसको हमने छान लिया है और शरबत इधर आ गया है। ये शरबत तकरीबन 5 किलो पानी डाला था तकरीबन, ये अभी जो है ना ये तकरीबन 2.5-3 किलो बाकी शरबत निकला है। अब इसमें चीनी मिक्स करनी है, तो तकरीबन इसमें चीनी कितनी मिक्स करनी है? 2 किलो इसमें चीनी मिक्स करनी है। तो इसका मेरे ख्याल में तकरीबन वजन जो 2.5-3 किलो ये वजन है, और 2 किलो अब इसमें चीनी डालनी है, यानी कि तकरीबन 4.5 किलो जो है वो वजन बन जाएगा शरबत का। तो जो इसकी कीमत है मेरे ख्याल में इसकी मेहनत के अलावा इस पर जो खर्च आया है वो तकरीबन 1200 रुपये खर्च आया है। और ये शरबत प्योर देसी तरीके से हमने घर में तैयार किया है। पकाने का तरीकाकार आपने वीडियो में भी देख रहे होगा अम्मा जी ने किस तरह पकाया। थोड़ा सा मैं आपको ना बता देता हूँ कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ना इनको तकरीबन 5-6 घंटे पहले भिगो देना चाहिए किसी बर्तन में पानी में डाल के, और उसके बाद तकरीबन इसको चूल्हे पे पकाना होता है। तो अभी ना बड़े वाला बर्तन जो है वो हम ले आए हैं, तो ये शरबत जो है इस बर्तन में डाल देते हैं और इसमें चीनी जो है मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। चीनी जी चीनी जो है वो डाल दी है। तो अभी ना इस शरबत को अम्मा जी कह रही है 20 मिनट और पकाना है, ताकि चीनी जो है ना वो अच्छी तरह इस शरबत में मिक्स हो जाए। हमारा शरबत जो है ना वो रेडी हो चुका है। मजीद हमने आधा किलो चीनी इसमें और डाली है, क्योंकि इसका जो पहले शरबत हमने बनाया उसमें असर बहुत ज़्यादा था। अब हमारा शरबत तैयार हो चुका है। शरबत को कुछ इस तरह गाढ़ा करना है जिस तरह शहद नहीं होता, शहद बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए, अब हम इनको बोतल में भरेंगे और आपको वजन करके दिखाएंगे कि इसका वजन कितना है। शरबत को हमने बोतल में भर लिया है, और ये 3 बोतलें भरनी है। वैसे तो ये 3 लीटर हो गए, और इसका वजन भी चेक करते हैं इसका वजन कितना है। तो इसे तराजू लेके मैं आ चुका हूँ, ये देखे हुए। इस शरबत का वजन 4 किलो हुआ। 4 किलो वजन बना है, 1200 रुपये खर्च हुए। बाकी इसके ऊपर मेहनत की है, जो आपने देखी है 3-4 घंटे चूल्हे में आग जलाई, उस चूल्हे पे पकाया है, और बिल्कुल ये जो शरबत देसी तरीके से प्योर शरबत तैयार किया है। इसमें बहुत सारे जड़ी बूटी का असरात भी हैं। इस तरह की बोतल अगर हम बाजार से लें तो मेरा ख्याल में 800 से 1000 से कम ये बोतल मिलने वाली नहीं बाजार से। इधर देखें भाई, सदा का शरबत पी रहा है भाई, उसमें देर भी नहीं की। ये देखें भाई, वाह सुभान अल्लाह, क्या शरबत बनाया भाई। मैं फिर पक्का ठीक हो है, मेरी गर्मी खत्म हो जानी। असल में शरबत हमने इसलिए तैयार किया है कि भाई सदाकत को ना गर्मी हो चुकी है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, वो सफर करता स्कूल जाता है ना मोटरसाइकिल पे, गर्मी हो गई, पानी वगैरह बन रहे हैं। तीनों मेरी बोतल भाई सदाकत के लिए है भाई। हाँ जी भाई, मुबारक हो, आपने ना पूरी गर्मी जो है ना ये पीना है शरबत घर में इंशाल्लाह। नहीं भाई, तकसीम करनी, एक सदाकत में, एक तेरी,
अच्छा, ये सारी रेसिपी हमने आपको दिखाई, वो किस लिए दिखाई? ताकि आप ही घर में तैयार करें। हम हर साल तैयार करते हैं। आज की वीडियो का फिर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में इजाजत रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।